नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में हुई रीट की परीक्षा ने कुछ ऐसा तूफान मचाया कि सरकार के भी पसीने छूट गए। अब यूं तो परीक्षा की तैयारियों और छात्रों की सुविधा के लिए सरकार ने पूरे इंतजामात किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने लालच के लिए सरकार, पुलिस और छात्रों पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इस परीक्षा के पेपर पहले ही लोगों के पास पहुंच गए, ये तो हम सभी जानते हैं और ये साफ भी हो चुका है। सरकार पर परीक्षाएं दोबारा कराने का दबाव लगातार जारी है, ये भी सामने आ चुका है। लेकिन यहां पेपर लीक करने पर जिन गुनहगारों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और उनकी जो परतें धीरे धीरे उखड़ रही हैं, वो जरूर हैरान कर रही हैं। अब यूं तो एसओजी ने इस मामले में कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। बत्तीलाल की तलाश थी, उसे भी केदारनाथ में गिरफ्तार कर लिया गया। 26 सितंबर को जब पेपर लीक का खुलासा हुआ था, बत्तीलाल तभी से पुलिस से भाग रहा था, यानी पुलिस को उसकी तलाश थी। दरअसल इस साजिश की कहानी में कई मोड़ आए हैं। हालांकि राजस्थान एसओजी ने पूरी जान लगाई हुई है इस मामले को खोलने में। वो तार से तार जोड़ रही है और अब तक वो 19 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। काफी लोग फरार हैं, उनकी तलाश है और जब सभी लोग एसओजी के शिकंजे में आ जाएंगे तो वो तादाद भी चौंकाएगी। दरअसल इस पूरे खेल में लाखों के सौदे हुए, हो सकता है करोड़ों तक ये मामला पहुंचे। मामले में एक आरएएस, एक डीईओ, 2 आरपीएस यानी पुलिस के अधिकारी, 12 टीचर्स समेत लगभग 20 लोग तो सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन कारवां रुका नहीं, चल रहा है और कई तस्वीरें अभी सामने आएंगी। अब देखिए कहानी में जो नया मोड़ आया उसे भी। दरअसल कल एसओजी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड पृथ्वीराज को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। पृथ्वीराज नरेगा में जूनियर इंजीनियर है। पृथ्वीराज ने 40 लाख में यह रीट का पेपर खरीदा था। फिर पेपर को दूसरे आरोपी बत्तीलाल को 5 से 10 लाख में बेच दिया था। यानी पहले बत्तीलाल और अब मास्टरमाइंड पृथ्वीराज। हम आगे बढ़े उससे पहले एक इस चीज को समझिए कि जब 26 सितंबर को जब पूरे मामले का जब खुलासा हुआ कि पेपर लीक हो चुका है, ये पेपर रीट का पेपर पहले लोगों के पास पहुंच चुका है, उस समय से ही बत्तीलाल फरार था, जिसे पुलिस को और एसओजी को उसकी तलाश थी। दरअसल उस वक्त तक चूंकि बत्तीलाल फरार था, काफी सियासत भी हुई उसकी गिरफ्तारी पर। लोगों ने धरने, प्रदर्शन, काफी कुछ किए। कई पार्टियों के नेता इन धरने प्रदर्शन में शामिल भी हुए और उस समय बत्तीलाल को मूल आरोपी माना जा रहा था, मुख्य आरोपी माना जा रहा था। लेकिन अब पृथ्वीराज की गिरफ्तारी के बाद यह चीज साफ हो चुकी है कि केवल बत्तीलाल ही नहीं बल्कि उससे पहली पायदान पर पृथ्वीराज भी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। और जो खबरें जो आ रही हैं कि पृथ्वीराज ने ही बत्तीलाल को वो पेपर उपलब्ध कराया था, यानी शुरुआत हुई पृथ्वीराज से। तो बत्तीलाल मीणा और शिवा चकेरी, इन दोनों को उत्तराखंड के केदारनाथ से एसओजी ने गिरफ्तार किया। अब बत्तीलाल से पूछताछ के बाद जब पता लगा, जब उससे पूरी गहन पूछताछ हुई, उससे पता लगा कि पेपर पृथ्वीराज मीणा, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर ने दिया था। यानी इन पृथ्वीराज के अलावा 2 नाम और, रवि और पागड़ी और रवि जीनापुर, तीनों के आगरा में होने का पता लगा। तभी एक टीम को आगरा भेजा गया। एसओजी आगरा से तीनों को गिरफ्तार कर लाई, यानी गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। अभी और भी हैं शातिर जो एसओजी के राडार पर हैं। अब देखिए एसओजी की पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। रोज नए शातिरों के चेहरे और नाम सामने आ रहे हैं और सबसे हैरानी वाली बात तो ये कि इन शातिरों का साथ कई सरकारी कर्मचारियों ने भी दिया। यानी जो हमने आपको ऊपर बताया कि 20 से ज्यादा लोग जो सस्पेंड हो चुके हैं, सरकारी कर्मचारी, वो लोग इस पूरी साजिश के ताने बाने को बुनने में उन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया था, अपना पूरा दिमाग यहां पर यूज किया था।
टीचर्स ने भी साथ दिया और दूसरे लोगों ने भी। वाकई उन सभी ने, ये जो लोग 20 लोग हैं, इन सभी ने करीब 23 लाख उन युवाओं की जिंदगी को दांव पर लगा दिया जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारियां की थी। लेकिन बस अभी इंतजार है एसओजी की आगे की कार्रवाई का, ताकि खुलासे दर खुलासे होते रहें। वाकई ये चीज बेहद जरूरी है कि जहां पर लाखों बच्चे पिछले कई सालों से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ था कि वो रीट की इस परीक्षा में कामयाब हो जाए ताकि उनकी जिंदगी आगे की संवर सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि यहां पर कुछ लोगों ने पैसों के लालच में जिस तरीके से अपनी करतूतों का अंजाम दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। यहां एक सवाल हमारे जहन में, और हो सकता है आपके दिमाग में भी आता हो, कि जिस किसी ने भी इस पेपर को लीक किया, जो लोग पकड़े गए या जो लोग पुलिस की फहरिस्त में शामिल हैं या जिन लोगों को अभी पुलिस को पकड़ना हो, उन लोगों के पास उन पेपर के क्वेश्चंस, उन पेपर के सवालात कहां से पहुंचे। क्योंकि यहां पर ऐसा लगता है कि जिस भी जगह, जहां पर भी, जिन लोगों ने भी रीट के इन परीक्षाओं के पेपर को तैयार किया था, जिन सवालों को करीने से यहां पर सजाया था, क्या वो लोग भी या उन लोगों में से भी कोई इस पूरे गिरोह में शामिल हो सकते हैं? और वाकई ऐसा होगा भी, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई, वो सवालात पहले इन आरोपियों के पास कैसे पहुंचे, इनको कैसे पता लगा कि इस परीक्षा में या इस पेपर में ये सवाल आने वाले हैं। जाहिर है जो भी, जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं पेपर सेलेक्टर, उन लोगों के भी तार इन गिरोह के लोगों से जुड़े हो सकते हैं। और जाहिर है कि यहां पर केवल लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का खेल होगा। बस इंतजार करते हैं एसओजी की जांच पूरी होने का, कि आखिर एसओजी और सरकार अपनी जांच में किस गहराई तक उतरती है और किन लोगों के चेहरों से इस तरह के गुनाह के नकाब उठाती है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।